प्रांजल हिंदी क्लासेस के आज के इस वीडियो में मैं आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अद्भुत रस के बारे में। आचार्य भरत मुनि ने जिन 9 रसों के बारे में बताया है, उनमें से 5 रसों के बारे में मैं आपको इससे पिछले वाले जो मेरे वीडियोज हैं उनमें आपको बता चुकी हूँ। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस और करुण रस। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी अद्भुत रस के बारे में। अद्भुत रस यदि कहा जाए काव्य में कहाँ होता है, या एक ऐसा आनंद, एक ऐसा भाव जो हमारे मन में जागृत कब होता है, कब रस में परिणत होता है। ठीक है, जब हम ऐसी कोई वस्तु देखते हैं, ऐसी कोई घटना देखते हैं या किसी के बारे में सुनते हैं, जिससे सुनकर या देखकर हमारे मन में एक आश्चर्य का भाव आए, एक विस्मय का भाव आए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो हमारे लिए विश्वास करना आसान ना हो। जैसे जादूगर जादू करता है, सबसे बड़ा जो उदाहरण लेती हूँ मैं, जैसे जादूगर कोई जादू करता है तो हम कैसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक मन में एक संदेह का भाव होता है, एक शंका का भाव होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति अभी यहाँ खड़ा था, अचानक से उधर कैसे हो गया है। जैसे पहले जो जादू दिखाया करते थे, एक लड़की है उसे सुलाते थे एक बेड पर, है ना, और फिर उसे बीच में से कट कर देते थे, फिर भी वो दोनों तरफ से जो उसके शरीर के अंग हैं वो जीवित रहते थे। अगर एक सही उदाहरण मैं आपको दूं तो वो हो सकता है नेचर, जो हमारी ये जो प्रकृति है, जो कुदरत है, इसमें भी बहुत सारी आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि वाह, किस तरह से ये हो सकता है, ये ईश्वर का कुदरत कैसी है। ठीक है, आश्चर्य जो है अद्भुत रस कहा जाता है इसे। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको रस के बारे में, यानी कि एक एक रस के बारे में जब बताऊंगी तो रस के जितने भी अवयव होते हैं उन सभी को समझाऊंगी और अंत में मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, तो उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे ये वीडियोस आप जानते हैं विशेष रूप से जो नेट के स्टूडेंट्स हैं या जो यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, MA BA इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए है। हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये अलग अलग वीडियो मैंने इसलिए बनाया है। एक मेरा रस का जो जितने अवयव होते हैं, रस के कौन कौन से अवयव होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन जो 9 रस हैं उसके अलावा जो 2 रस हैं, यानी कि कुल 11 रस, उसका मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो उससे आपको स्पष्ट रूप से जो उदाहरण दिए हैं उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक करिए। शुरू करते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, यानी कि वो भाव जो हमारे हृदय में हमेशा या अत्यधिक समय तक रहता है, लेकिन कारण पाकर, यानी कि विभाव पाकर वो रस में परिणत हो जाता है, अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। उस कारण को क्या कहते हैं? उस कारण को हम कहते हैं विभाव, जो 2 तरह का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यानी कारण, ठीक है, और उद्दीपन उस कारण को और अधिक पुष्ट करने वाली जो चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ अद्भुत रस का कारण यानी कि मुख्य जो आलंबन है वो क्या हो सकता है? कोई भी आश्चर्यजनक वस्तु या स्थिति या व्यक्ति। और उद्दीपन उस जो वस्तु है जो हमें आश्चर्यचकित कर रही है, उसका वैचित्र्य, उसकी महिमा। ठीक है, अब देखते हैं हम अनुभव, यानी कि जब हमारे मन में आश्चर्य का भाव आएगा, अद्भुत रस परिणत होगा, अद्भुत रस पैदा होगा, तो हमारे जो शारीरिक भाव होते हैं, जो शारीरिक अंगों का जो व्यापार होता है वो किस किस तरह का होता है, उसे कहा जाता है अनुभव। तो यहाँ अद्भुत रस के अनुभव क्या होंगे? देखा आपने कुछ भी तो हमारे मुंह से ओह, वाह वाह, इस तरह के भाव निकलते हैं, इस तरह के शब्द निकलते हैं। अगर आप अनुभव ये जो आपने प्रकार पढ़े, जो मैंने आपको प्रकार बताए थे मेरी वीडियो में, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको 4 तरह के अनुभव बताए हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। उसमें से वाचिक अनुभव हो सकता है ये, ठीक है।
साइन है, ये जो चिन्ह है, इसे क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि विस्मय यानी कि आश्चर्य, ठीक है, अद्भुत जो हो, तो इस तरह के शब्दों के आगे वो लगाया जाता है। तो ऐसे ही भारतीय जो शब्द है वो हमारे मन में, हमारे शरीर में मतलब ऐसा कहा जाए कि ये अनुभव होते हैं अद्भुत रस के, ठीक है। अब हम बात करते हैं संचारी भाव। अद्भुत रस के संचारी भाव क्या हो सकते हैं? संदेह, शंका, तर्क, ठीक है, जड़ता। कई बार ऐसा होता है ना कि इतना ज्यादा अद्भुत हो जाता है कि हम वैसे के वैसे रह जाते हैं, ना हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलता है, ना ही हमारा शरीर है वो कोई गति करता है। तो अगर रस के जितने अवयव हैं उसके आधार पर अद्भुत रस को समझाया जाए तो वो इस तरह से होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वैसे ध्यान से पढ़े कि जब आपके पास पूछा जाता है कोई प्रश्न, विशेष रूप से नेट के स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा जाता है कि इसके अनुभव कौन से हैं, इसका ये अद्भुत रस के संचारी भाव इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, इनमें से कोई भी आंसर। अद्भुत रस अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता आपको इसको अलग तरीके से याद करने की आवश्यकता है। आप संचारी भाव जितने भी 33 संचारी भाव हैं उनमें से अगर आप 20 एक भी अगर आपको याद रहते हैं ना तो आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मेरा तो निवेदन यही होगा कि आप 33 के 33 अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी अद्भुत रस का उदाहरण। यदि आपने कृष्ण का जो एक घटना है, कृष्ण से के जीवन से संबंधित एक घटना है कि जब वो मिट्टी खा रहे थे तो माँ यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया था और माँ यशोदा कहती है कि मुंह खोल के दिखाओ कि तुम मिट्टी खा रहे थे कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ। तो बोले मुंह खोलो। तो जब उन्होंने मुंह खोला था तो माँ यशोदा को श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आया था। और किसी भी छोटे से बच्चे के मुख में इस तरह की बात देखना, पूरा ब्रह्मांड दिखना, किसी भी माँ को अचेतन करने के लिए काफी है, पर्याप्त है। और यहाँ कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा, क्योंकि क्या भाव थे उनके मन में? विस्मय का भाव था। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी आपके मन में इस तरह का भाव होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जो अविश्वसनीय हो, तो वहां होता है अद्भुत रस। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, यानी कि पूरा ब्रह्मांड। एक छोटे से शिशु के मुख में क्या दिख रहा है? पूरा ब्रह्मांड। पल भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कि उसे देखकर जैसे उन्होंने श्री कृष्ण के मुख में वो जो ब्रह्मांड देखा, इतने छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया, तब जो उनकी कोमल काया थी वो पल भर के लिए बिल्कुल अचेतन हो गई और वो हिल भी नहीं सकी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप कई बार स्तब्ध हो जाते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु अगर आपने देख ली, कोई भी ऐसी घटना आपने देख ली कि जो आपके लिए विश्वसनीय नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है, तो आपकी जो मतलब आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है कि ओह ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये है अद्भुत रस का एक उदाहरण। ये सबसे आसान उदाहरण है, तो आप कोई भी आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स याद नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उनको
दूसरा उदाहरण बता दूंगी। और इसके अलावा आप इस तरह के पद्य अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो आप गद्य की भी कोई भी 1 या 2 लाइनें, 1 या 2 पंक्तियां आसानी से याद कर सकते हैं। तो वो आपके, अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पद्य की ही लाइनें या पद्य की ही जो पंक्तियां हैं वो याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको अद्भुत रस के सारे अवयव उदाहरण सहित बताए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।